जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार पलटवार किया। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं पलटवार करते हुए राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार पलटवार किया। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए तब नेहरू जी ने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसका विरोध किया गया। 100 वर्ष पूरे होने पर तो इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया और बोलने वालों को जेल में डाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सदन के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि विपक्ष वंदे मातरम का विरोध करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि बंकिम चंद्र की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने स्टाम्प जारी किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसे दबाने की कोशिश की। गृह मंत्री ने साफ कहा कि वंदे मातरम भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जो इसे बंगाल चुनाव से जोड़ रहे हैं उनकी समझ पर सवाल है। संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि कुछ दलों द्वारा वंदे मातरम के महत्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम गाने या उसके सम्मान में खड़े होने से परहेज करते हैं उन्हें देश की जनता को जवाब देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं दिखा रहा है। गृह मंत्री के इस हमले पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और उन्होंने तुरंत जोरदार पलटवार किया। खड़गे ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि विपक्ष राष्ट्र विरोधी है। खड़गे ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री के बयानों पर पलटवार किया कि सदन में जोरदार हंगामा हो गया। खड़गे ने न केवल गृह मंत्री को घेरा बल्कि पूरी बीजेपी आरएसएस को देशभक्ति का लेक्चर देने का भी आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, लेकिन आपकी सरकार असल मुद्दों महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इसे उठा रही है। अमित शाह जी, नेहरू पर हमला मत कीजिए। नेहरू ने देश को एकजुट किया, जबकि आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता या आपने पहले कर दिए थे? करते थे। अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो। फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे। कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि सरकार हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना बंद करे
और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल न करे। साथ ही खड़गे ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सदन में चर्चा से भाग रही है और इसलिए जानबूझकर एक नया विवाद खड़ा किया गया है। खड़गे का ये पलटवार सुनकर बीजेपी सांसद भड़क गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीच में टोका, डिबेट का दायरा होता है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विषय से भटके नहीं। हम चाहते हैं कि डिबेट हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाटएवर यू हैव चार्ज। सदन में जोरदार नारेबाजी हुई, वहीं सभापति को बार बार सदन को शांत करना पड़ा। सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए जो सदन में गूंजे। बहरहाल राष्ट्रीय गीत पर हुए इस टकराव ने सदन में गर्मी पैदा कर दी है। एक तरफ सरकार विपक्ष पर राष्ट्रीय भावना के अपमान का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की ध्यान भटकाव रणनीति बता रहा है। जाहिर है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की इस विशेष बहस में जहां लोकसभा में भी जोरदार डिबेट देखने को मिली थी, कमोबेश वही नज़ारा राज्यसभा में भी देखने को मिला है। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।